I am A.K. Dubey, Math Faculty, EduRise India. हाउ टू क्रेक IIT JEE के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इसे बताने से पहले मैं खुद अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2002 से IIT JEE के लिए मैंने कोचिंग देना शुरू किया और मैं लगभग 1 लाख बच्चों को मैं पढ़ा चुका और 1 लाख बच्चों को पढ़ा दिया। उसमें से मोर देन 1000 बच्चे आज किसी भी IIT JEE से पास करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कुछ IAS भी है, कुछ BPSC भी क्वालिफाई किए हैं। तो प्रॉब्लम आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रेक IIT JEE। शुरुआत करते हैं कि जब एक बच्चा 10th क्लास पास करके आता है तो उसके सामने क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और हम लोग उस कठिनाइयों को, उस डिफिकल्टी लेवल को कैसे कंप्लीट करके एक IIT JEE जो फोकस है वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो 10th क्लास का बच्चा जब अपने घर से निकलता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में IIT JEE की तैयारी करने के लिए, तो जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो उसका जो सिलेबस है अचानक से बड़ा फास्ट हो जाता है। तो हम लोग जो IIT की कोचिंग दे रहे हैं और जो आपकी IIT की प्रिपरेशन करा रहे हैं, पहले 10 से 20 डेज तक आपकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि जब मैं IIT JEE के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन को बताऊं तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ये जब बेसिक लेवल जब आपका कंप्लीट होता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका स्किल इतना डेवलप हो जाता है कि आप IIT JEE की क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। अगर आप डील नहीं कर सकते तो जब क्लास में टीचर उस लेवल से पढ़ाते हैं तो आपको 100% समझ में आए। वहां से शुरू होती है IIT JEE की तैयारी, यानी आफ्टर 20 क्लास। जब आप 20 क्लास ले लेते हैं तो एक प्लेटफॉर्म बन जाती है जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं और एक गाड़ी आएगी और आप उसको बैठ करके IIT की मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। अब शुरू होता है यहां से तैयारी कैसे करें। आपका एक चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले आपके सामने आपका CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड या अदर स्टेट का जो भी बोर्ड है वो आपके सामने आता है कि उसमें भी हमें अच्छा करना है। तो यहां पर आपकी अब IIT JEE की बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग कहां से लेते हैं? सपोज करिए कि अगर आप 10th क्लास के बच्चे या 11th क्लास के बड़े स्टूडेंट हो चुके हैं, जब 10th पास कर लिया और उसमें एक चैप्टर आता है, सपोज करिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 10th क्लास का जो सिलेबस है वो IIT JEE के सिलेबस का सिर्फ 10 to 15% है। तो पहले हम 10 to 15% आपको समझाते हैं, उसमें हम एक नया अप्रोच देते हैं। उस न्यू अप्रोच का ये मतलब होता है कि आप IIT JEE को किस तरह से डील करेंगे। पढ़ेंगे बेसिक, लेकिन कंसेप्ट उसका होगा IIT JEE का। फिर आपको हम वहां से कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो आपका एक लेवल बनता है कि आप CBSE लेवल या बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को आसानी से डील कर जाते हैं। यानी अब आपका बेसिक कंसेप्ट होता है। हिंदुस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं IIT JEE की जो तैयारी करवाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 5 लेवल में IIT JEE की क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। उसमें से एक लेवल होता है जो फर्स्ट लेवल होता है, जो बेसिक लेवल होता है। उस लेवल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। JEE मेंस के क्वेश्चन को भी आप आसानी से, जो उसके एवरेज क्वेश्चन है उसको आप डील कर लेते हैं। अब होता है लेवल 2। जब लेवल 2 में जब आप पहुंचते हैं आपका जो क्वेश्चन का लेवल है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई हो जाती है और उस लेवल को जैसे आप पकड़ते हैं, अब उसको लेवल को भी कैसे पकड़ें, यहां भी एक प्रॉब्लम है। CBSE के सिलेबस में एक चैप्टर उठाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में CBSE का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है? सपोज करिए सबसे पहले आएगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहां पर आते ही आपका CBSE लेवल फिनिश। इसके आगे का शुरू होता है JEE मेंस लेवल। जब इसके लेवल के ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? डी मोएवर्स के
यूलर्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब यहां तक आप डील करते हैं तो आईआईटी जेईई का बेसिक लेवल ये आपका क्लियर हो जाता है। यानी कहने का मतलब आपका जेईई मेंस का लेवल क्लियर हो जाता है। और क्लास में एक एजुकेटर, एक फैकल्टी अगर आपको 50 से 60 क्वेश्चन क्लास में डील कराते हैं, जिस क्वेश्चन का लेवल आईआईटी जेईई का होता है, तो आपका यहां पर क्लासरूम में टीचर का काम समाप्त हो जाता है। आपने पूरा तैयारी कर लिया, टीचर ने आपको क्लासरूम जो सब्जेक्ट को फिनिश कर दिया, लेकिन इतना ही फिनिश होने से आपका आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपकी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग अब शुरू होता है। आपको 40 इयर्स का क्वेश्चन बनाना होगा, और वो 40 इयर्स का क्वेश्चन एक बार नहीं, उसको 5 बार बनाना होगा। एडुराइट इंडिया के द्वारा जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, उसमें लेवल 1 से लेवल 5 तक के जो क्वेश्चन है, उसको एक बार नहीं, आपको 5 बार बनाना होगा। जनरली बच्चे को आप सुनते होंगे कि मैंने बहुत पढ़ाई किया, मेहनत भी किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन क्या था? इसका जो रीजन मैं समझता हूं, उसका रीजन ये था कि आपने असाइनमेंट भी पूरा बनाया, डीपीपी भी पूरा बनाया, यहां का टेस्ट भी पूरा काम कंप्लीट किया। उसके बाद एक बार बनाने के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। आपको लगता है कि अब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अब यहां के बाद दूसरे बुक पर पहुंच जाते हैं, फिर उस बुक के क्वेश्चन को आप बनाने लगते हैं, सेकंड बुक पर पहुंचते हैं, थर्ड बुक पर पहुंचते हैं। ऐसा करने से आपका माइंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आप उस क्वेश्चन को जिसने आपने 5 डिफरेंट बुक से बनाया है, उसमें से सिर्फ आप 10 to 15% क्वेश्चन ही कर पाते हैं। फिर से दोबारा वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है या उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है कि 5 डिफरेंट बुक्स बनाने से अच्छा है कि एक ही बुक को 5 टाइम्स बनाया जाए। मैं तो आपसे कह ही रहा हूं, हमारे असाइनमेंट को भी 5 टाइम्स बनाया जाए। आप हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहां के स्टडी मटेरियल को 5 टाइम्स बनाया जाए, वहां के टेस्ट पेपर को 5 टाइम्स बनाया जाए, वहां की डीपीपी को 5 टाइम्स बनाया जाए, तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित होगा, श्योर होगा। हाँ, डिफरेंट बुक्स बनाने के लिए मैं तो माना कर ही रहा हूं, डिफरेंट पीपल्स भी माना करते हैं। हमारे महाभारत के माननीय राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब ने भी कहा था कि 5 डिफरेंट बुक बनाने से अच्छा है कि एक ही बुक को 5 टाइम्स बनाया जाए। मैं उनके बातों को समर्थन करता हूं, और आप भी करें और इसको फॉलो करें। आप लोगों को मैंने एडुराइट इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई। अब कुछ काम की बातें करते हैं, आपकी काम की बातें करते हैं, बच्चों की काम की बातें करते हैं। क्या है एडुराइट इंडिया? एडुराइट इंडिया एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो जेईई और नीट के लिए स्पेशली है। अब आप इससे हमें इस मुहिम से आप कैसे जुड़ सकते हैं? आप एडुराइट इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, तो वहां पर आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और वहां से आपको निःशुल्क जेईई और नीट की तैयारी कंप्लीटली फ्री में दी जाएगी। अब रही बात कि एडुराइट इंडिया से आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो यहाँ का वेबसाइट नंबर अपने दिमाग में रखिए, www.eduraitindia.com पर जाएंगे, और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे। यहाँ आपको कुछ मैं आइडिया दे रहा हूं, यहाँ पर एक वेबसाइट खुला हुआ है, आप वहां जाएंगे और आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा। eduraitindia.com पर जब जाएंगे, याद रखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, www.eduraitindia.com पर जाएंगे, इस तरह से एक वेबसाइट खुल करके सामने आएगा। जब सामने आएगा तो आप यहाँ पर ऑनलाइन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से खुल जाएगा। और फिर आप जो है ध्यान से देखिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पर एडुराइट इंडिया लिखा होगा,
इसको इस क्राइटेरिया को आप पूरा फुलफिल करेंगे, अपना स्टूडेंट नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपका अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, अपना क्लास के बारे में बताएंगे, अपने गार्जियन का नाम लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कांटेक्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको कंप्लीटली फ्री में निःशुल्क आईटी जेईई और नीट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे मुहिम से जुड़ने के लिए इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। साथ ही आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं ताकि आपको लाइव क्लासेस वहां से मिल सके। आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा भी हमें कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक पर जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए, आपके काम की चीज है, आपके फायदे के लिए ये निःशुल्क है और कंप्लीटली निःशुल्क है। आज हमारे आपसे बात करने का यही एक मकसद था कि edurigenia.com के माध्यम से, जो edurigenia.com के मीडियम से जो आपको निःशुल्क शिक्षा आपको मिल सके और आप इसका कंप्लीटली लाभ उठा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।